मनशा जिस्मानी रिमांड खत्म, आज फिर अदालत पेश किया जाएगा। सिक्योरिटी वजूहात के सबब मुलजिमा की मुकदमात की समाअत सिटी कोर्ट के बजाय सेंट्रल जेल में होगी। DIG साउथ असद रजा की दरख्वास्त पर अदालत का हुक्म जारी। कराची की मकामी अदालत ने कत्ल के मुकदमे में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था। मुलजिमा को अदालत लाने और ले जाने के लिए भी खुसूसी मोबाइल स्क्वाड तश्कील। SP इन्वेस्टिगेशन ने 5 अफसरान पर मुश्तमिल टीम बनाई। कराची के पोश एरियाज में मनशा सप्लाई करने वाले 2 अहम कारिंदे जमानत पर रिहा होने का इंकशाफ। मुलजिमान फरहान और अब्दुल मगनी की तफ्तीशी रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान अनमोल पिंकी की कोकेन सप्लाई करते रहे हैं। मुलजिमान पोश इलाकों के लड़के लड़कियों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तालिबे इल्मों को कोकेन पहुँचाते थे। मुलजिम फरहान 5 जून 2025 और मुलजिम मगनी 17 जुलाई 2025 को जमानत हासिल कर चुका है। SIU पुलिस ने मुलजिमान को 6 मार्च 2025 को डिफेंस से गिरफ्तार किया था। तेहरान के लिए फैसला करने का वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। जल्द फैसला ना किया गया तो ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा। अमेरिकी सदर की मुआहिदा ना करने पर ईरान को संगीन नताइज की धमकी। कहते हैं ईरान को आगे बढ़ना होगा वरना सख्त एक्शन के लिए तैयार है। तवक्को है ईरान अपनी तरफ से अपडेट शुदा मुसवदा भेजेगा। अमेरिका मुआहिदा चाहता है मगर ईरान तवक्कुआत के मुताबिक पेशरफ्त नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं पाकिस्तान ने कहा ऑपरेशन रुकने से ईरान के साथ डील मुमकिन हो सकती है। सदर ट्रंप ने फौजी कार्रवाई पर सिफारतकारी को तरजीह दी। सिफारती कोशिशों के तहत अमरीका ने खलीज फारस से अपने जंगी बहरी जहाज पीछे हटाने पर इत्तफाक किया। जंगी बहरी जहाज पीछे हटाते ही ईरानी फारसीज की जानिब से फायरिंग की गई। अमेरिका और इजराइल की किसी भी हमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने खबरदार कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारजी कहते हैं अमेरिका ने जंग में नाकामी की सुबकी मिटाने के लिए कोई नया इकदाम उठाया तो ईरान मजीद सख्त और तबाहकुन जवाब देगा। अमेरिकी सदर की धमकियां ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारहियत के मुतरादिफ है। इस बार खिते में अमेरिकी मफादात और फौज को गैर मुतवक्के और शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जानें निकल गई। सुपर हाईवे पर गडाब टाउन में डंपर ने पुलिस पक्ट पर खड़ी पुलिस वैन को कुचल दिया। 2 एहलकार शहीद। दोनों एहलकार गडाब थाने में तैनात थे। डंपर हैदराबाद से कराची आ रहा था। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। उधर DI खान में थाना यॉर्क के सामने नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार अजीजुल्लाह शहीद। पाकिस्तान के 79 मखसूस अजला में इंसदादी पोलियो की खुसूसी मुहिम का आगाज़। नेशनल EVC के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम 24 मई तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुनक्किद की जा रही है। चीन के जुनूब मगरबी इलाके गवान गशी में 5.2 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। लयोस शहर में मुतादिद इमारतें गिर गईं। 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी, 1 लापता। हुकाम के मुताबिक अब तक 13 इमारतों के गिरने की तस्दीक हो चुकी। 7,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। चीनी महकमा मौसमियात ने मुतासरा इलाकों में मज़ीद आफ्टर शॉक्स का खदशा जाहिर किया।
ईरान की समुद्री नाकाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद जारी। बहरी जहाजों के साथ हेलीकॉप्टर्स ने भी निगरानी का अमल तेज कर दिया। अब तक 81 तिजारती जहाजों को रोका गया। अहकामात ना मानने पर 4 बहरी जहाजों को नाकारा बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की बहरी नाकाबंदी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी सदर की मुआहदा न करने पर ईरान को संगीन नताइज की धमकी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, मुआहदे तक पहुंचना ईरान के मफाद में है। अमन मुआहदा ना हो सका तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना अमरीका का असल मकसद है। ईरान से अफसूदा यूरेनियम का हसूल सिक्योरिटी मकासद के लिए नहीं बल्कि फेक मीडिया को खामोश कराने के लिए जरूरी है। गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने कहा कि वियतनाम जंग 19 साल और इराक जंग 10 साल चली। ईरान जंग को अभी सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं, थोड़ा सब्र करें। ताइवान को $14 अरब के हथियारों की फराहमी का पैकेज रोक दिया। अमरीकी सदर की तस्वीरी शक्ल में ईरान को नई धमकी। तुरंत सोशल पर तूफान से पहले खामोशी के उन्वान से पोस्ट जारी कर दी। ईरान का अब नए हुर्मुज पर अपनी खुद मुख्तारी के हक को इस्तेमाल करने का ऐलान। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि अमरीकी और मगरबी बालादस्ती के दौर ख़त्म हो रहा है। दुनिया इस वक्त एक नए आलमी निज़ाम के दहाने पर खड़ी है। तरक्की पजीर ममालिक के इत्तेहाद से नया आलमी ब्लॉक बन रहा है। ईरान की 70 रोज़ा मज़ाहमत ने आलमी निज़ाम की तब्दीली को तेज़ कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मशीर मोहम्मद मुकबर ने कहा कि ईरान ने अरब पड़ोसियों को भाई समझा, लेकिन वो दुश्मनों के इत्तेहादी बन गए। पहले अरब पड़ोसियों ने अपने आज़ादी बेची, फिर अपनी सरजमीन फ़लस्तीन और ईरान के दुश्मनों को दी। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मोहम्मद बाकर कालिबाफ को नुमाइंदा खसूसी बराए चीन मुकर्रर कर दिया। मकसद ईरान चीन ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार को तेज़ करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की भी शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, खित्ते में जारी कशीदगी और ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बातचीत हुई। बाहमी इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी क़यादत ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों की तारीफ़ की। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक फौज और अवाम हर जाहिरियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, जंगी जुनून में मुब्तला भारत पहले खुद जंग का आगाज करता है, फिर चंद ही घंटों बाद दुनिया से जंग रुकवाने के लिए मिन्नत समाजत करता है। मिशाल मलिक ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान मोदी सरकार की मायूसी और जंगी जुनून का सबूत है। मार्काए हक में पाक फौज ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया था। पाकिस्तान हर मुहिम जोही का भरपूर जवाब देना जानता है। ईरानी वजारत खारजा ने अमरीकी दावे को झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। बयान में कहा गया कि ईरान पर हमले का मकसद आलमी मंडियों में इस्तेहकाम लाने जैसा अमरीकी दावा सरासर झूठ है। अमरीका का बयान हमारे खिलाफ जंग के जवाब का एक बहाना है। उधर रूस ने भी ईरान पर दोबारा हमलों की खबर पर रद्द अमल दिया कि लगता है अमरीका और इसराइल ने गलतियों से कुछ नहीं सीखा। रूस ने आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए चीनी मौक़िफ़ की भी हिमायत कर दी। रूसी मंदूब मिखाइल ओलियानोफ ने कहा कि मुस्तकिल जंगबंदी ही आबना हुर्मुज़ के बहरान का वाहिद और हतमी हल है। अबूधाबी के इलाके अल जफरा में बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। आग पावर प्लांट की अंदरूनी हुदूद से बाहर लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। हुकाम के मुताबिक रेडियोलॉजिकल तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम पर कोई असर नहीं पड़ा। आग पर काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी सुबकी का सामना। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी सेनेट ने व्हाइट हाउस बाल रूम के सिक्योरिटी फंड्स रोक दिए। सेनेट ने फंड्स को अखराजाती पैकेज से खारिज कर दिया।